नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसका आज चौथा भाग है। आपको बता दूं, ये करंट अफेयर सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक के बीच में होंगे और आगामी परीक्षाओं, चाहे यूपी आरओ एआरओ हो, यूके पीएससी जो भी आने वाला एग्ज़ाम है वो, चाहे जो 69 बीपीएससी 30 सितंबर को होने जा रहा है उसके लिए, या फिर अन्य कोई वनडे एग्जाम्स हो यूपी ट्रिपल एससी के, सभी परीक्षाओं के लिए जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन इंदौर में हुआ। सीधे यही जगह पूछी जाएगी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में। इसके मुख्य अतिथि भी पूछे जा सकते हैं, तो यह गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि रहे। दूसरा पॉइंट है, जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला, जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला पहला राज्य कौन बना भारत में? जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। तीसरा पॉइंट है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो वाराणसी से हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा। चौथा पॉइंट है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई? यह हुई है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में इसका आयोजन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर साल होता है, तो यह कई बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल एग्जाम में पूछा गया है सीधे। पांचवा पॉइंट है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो यह हुबली में होगा। कहाँ पे? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली में होगा। हुबली कहाँ है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित है। छठा पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है? तो यह ब्रिटेन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया था? तो घोषणा हुई थी इसकी बाली G20 सम्मेलन में। 17वें G20 सम्मेलन जो कि बाली में हुआ 2022 में, उसी में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कौन सी स्कीम है? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। आगे बात करेंगे, 7वां पॉइंट, CMIE के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य कौन रहा? तो वह गुजरात रहा। CMIE के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य कौन रहा? वह गुजरात रहा। और 8वां पॉइंट है, BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो वह बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला। 9वां पॉइंट है, देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन, देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। एक बात और आपको बता दूं, इसमें मैंने त्रुटियों को एकदम बहुत सावधानीपूर्वक एक पॉइंट मैंने लिखे हैं। त्रुटि होने के यहाँ पे कोई बहुत मतलब कि समझ लीजिए 99.9% शुद्ध है यहाँ पे करंट अफेयर्स। बहुत सारी बुकों में बहुत कुछ गलत भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ 99% शुद्धता आपको मिलेगी। 1% तो कहीं कुछ भी हो जाता है, मैनुअल एरर। ऑटो एक्सपो 2023 कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। ऑटो एक्सपो 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ? ग्रेटर नोएडा में। 11 नंबर पॉइंट, रैंप पोर्टल संबंधित है। तो रैंप पोर्टल संबंधित है MSME मंत्रालय से। सीधे पूछा जाएगा, यह MSME से संबंधित है, MSME सेक्टर से संबंधित है, MSME मंत्रालय से संबंधित है। तो रैंप पोर्टल बहुत चर्चा में रहा था जब आया था, याद रखेंगे। मिष्टी योजना बहुत चर्चा में रही है, तो इसका संबंध है मैग्रो वनों का संरक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जो मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? मैग्रो वनों का संरक्षण करना। हैदरपुर आर्द्रभूमि चर्चा में रही,
कहाँ पर स्थित है पूछी जा सकती है, तो यह हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 14 नंबर पॉइंट है, अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण। अगर आजकल आप ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे तो चाहे आप देखेंगे छोटे स्टेशन हो, चाहे जंक्शंस हो, बड़े स्टेशन हो, आजकल सब पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो यही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहा है। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए यह योजना लाई गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण योजना है। 15 नंबर पॉइंट है, ये भी महत्वपूर्ण है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। सीधा पहला प्रश्न आएगा कि किस वर्ष के बजट में इसकी घोषणा की गई, तो बजट वर्ष 2022-23 में घोषित किया गया। इसमें 500 ब्लॉक का चयन किया जाएगा। 16 नंबर पॉइंट है, एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू किया, तो यह है कवास, सूरत के कवास में। एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू किया, कवास, सूरत में। 17 नंबर पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तलचर। तलचर कहाँ स्थित है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 18 नंबर पॉइंट है, विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है आरआर को। आरआर को महत्वपूर्ण हो जाता है, यह पुरस्कार बड़ा पुरस्कार होता है फिल्म जगत में। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, इसमें आरआर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है विदेशी भाषा में। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में आरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला है, ऑस्कर भी मिला है, आगे आएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में मिला है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। बड़ा पुरस्कार है, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसका दिया गया है यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो मैं खुद कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो कमेंट बॉक्स में इसको खुद बताएंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है। 20वां पॉइंट है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हुआ है बस्ती उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 21 नंबर पॉइंट है, विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन की खोज जनवरी 2023 में कहाँ की गई, तो ओस्लो नॉर्वे में की गई। विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन की खोज जनवरी 2023 में कहाँ की गई, ओस्लो नॉर्वे में। 22 नंबर पॉइंट है, मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है, तो आर्स बोनी ग्रेवियल बनी है, अमेरिका की हैं। मिस यूनिवर्स 2022, मिस यूनिवर्स से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में तो महत्वपूर्ण हो जाता है। मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है, आर्स बोनी ग्रेवियल। 23 नंबर पॉइंट है, छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023, सारंग 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ है आईआईटी मद्रास में। छात्रों द्वारा आयोजित किया जाता है, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है सारंग 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ, आईआईटी मद्रास में। 24 नंबर पॉइंट है, हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो यह ओडिशा में संपन्न हुआ। विजेता कौन रहा, विजेता इसका जर्मनी रहा। किसको हरा के जीता या उपविजेता कौन रहा, बेल्जियम।
तो हॉकी विश्व कप 2023 भारत उड़ीसा में संपन्न हुआ, विजेता जर्मनी रहा। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 25 नंबर पॉइंट है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच के इतिहास में सबसे बड़ी जीत कौन से देश ने या किस देश ने दर्ज किया? तो वह किया भारत ने, श्रीलंका को 317 रन से हराकर दर्ज किया। एक दिवसीय क्रिकेट मैच के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का नाम जो रिकॉर्ड है वह भारत के नाम हुआ, और किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से हरा के जीता इस मैच को, सबसे बड़ी जीत है रन के हिसाब से। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 यह मिला है सूर्य कुमार यादव को, भारत से हैं, प्रश्न बन सकता है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव। 27 नंबर पॉइंट है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 28 नंबर पॉइंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? यह किया गया है केरल में। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह केरल में किया गया है। महत्वपूर्ण का महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 29 नंबर पॉइंट है, किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? पुस्तकालय की बात वहीं होगी जहाँ शिक्षा होगी, तो सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है? केरल है। तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, केरल में संपन्न हुई। 30 नंबर पॉइंट है, किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई? किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई? वह है उत्तर प्रदेश। 31 नंबर पॉइंट है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा बना है। महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया ओडिशा। 32 नंबर पॉइंट है, विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ बनाया जाएगा? तो विज्ञान पर अगर कोई सबसे बड़ा संस्थान है वह है IISc बेंगलुरु, तो यहीं पर बनाया जाएगा। विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ पर बना? IISc बेंगलुरु में। 33 नंबर पॉइंट है, वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कई बार ऐसे आती हैं कि किसी रिपोर्ट को दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा संस्थान जारी किया गया है, तो उसमें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। या किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। 34 नंबर पॉइंट है, आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? या बन गया है क्रोएशिया। आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? क्रोएशिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्रोएशिया की राजधानी क्या है, क्योंकि जब कोई देश, छोटा देश चर्चा में आता है तो उसकी राजधानी भी एग्जाम में, खासकर RO और BPSC के एग्जाम में राजधानी हर साल पूछी जाती है, तो पूछी जा सकती है। तो क्रोएशिया की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 35 नंबर प्रश्न है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किन दो देशों के बीच में हुआ? तो यह हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। युद्धाभ्यास से जुड़ी एक नई पूरा मतलब कि एक वीडियो में ला दूंगा, जितने युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण साल भर आयोजित होते हैं विभिन्न देशों के बीच में, एक ही वीडियो में उसको लाऊंगा। तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किसके बीच में हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में। महत्वपूर्ण हो जाता है। 36 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो वह है तेलंगाना। महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तेलंगाना में। 37 नंबर पॉइंट है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दिया है? तो वह दिया है अमेरिका ने। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी? वह है अमेरिका। 38 नंबर पॉइंट है, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? वह किया गया है गुजरात राज्य में।
पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशुओं के लिए पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में। महत्वपूर्ण हो जाता है। 39 नंबर पॉइंट है, रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी हैं, ये रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। 40 नंबर पॉइंट है, जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? या किया गया है बीकानेर में, याद रखेंगे। 41 नंबर पॉइंट है, SCO फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ संपन्न हुआ? यह मुंबई में हुआ है। SCO फिल्म महोत्सव 2023 बम्बई में संपन्न हुआ, मुंबई में हुआ। महत्वपूर्ण है। 42 नंबर पॉइंट है, देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफार्म लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है यूबिन। देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यूबिन है। महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण है। 43 नंबर पॉइंट है, क्रिस हिपकिंस चर्चा में रहे। यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा भी गया था। ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, फिर पूछे जा सकते हैं। 44 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। 45 नंबर पॉइंट है, छेरछेरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाता है? छेरछेरा महोत्सव तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऐसे अनसुने महोत्सव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो महत्वपूर्ण हो सकता है। छेरछेरा महोत्सव 2023 कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। 46 नंबर पॉइंट है, ब्रेकिंग बैरियर किसकी किताब है? यार तो काकी माधव राव की किताब है ब्रेकिंग बैरियर। पूछी जा सकती है एग्जाम में, पुस्तकों से एक प्रश्न एग्जाम में आता है। तो ब्रेकिंग बैरियर एक बहुचर्चित किताब है, काकी माधव राव द्वारा लिखी गई। 47 नंबर पॉइंट है, द मिस्टीरियस वर्ड उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया? तो यह अबीर भारद्वाज इसके लेखक हैं। द मिस्टीरियस वर्ड उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? अबीर भारद्वाज द्वारा लिखी गई है द मिस्टीरियस वर्ड। 48 नंबर पॉइंट है, नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना किस राज्य में चल रही है? तो नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना तमिलनाडु राज्य में चल रही है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। 49 नंबर पॉइंट है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है? या किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक प्रारंभ किया गया, कार्यक्रम शुरू किया गया। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट एक आपका जीवनी है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो यह जीवनी है पुलेला गोपीचंद, बैडमिंटन स्टार रहे पुलेला गोपीचंद की जीवनी है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। तो यही आज का आखिरी पॉइंट था। 500 प्रश्नों की सीरीज के चौथा भाग था। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रही है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें। आरओ की भर्ती बहुत जल्द आएगी, बीपीएससी की आ चुकी है, यूकेपीसीएस 2023 भी कभी भी आ सकता है फार्म। तो लगातार करंट को मजबूत करते रहें, इस सीरीज से जुड़े रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।